बहुत बढ़िया। शांति लाल जी भाई साहब बहुत बढ़िया संचालन कर रहा था। पेंट पी जाता ना कांटो भरा जा काती को मेरा में तो सस्ता मिल रहे 50-50 रुपए का तो ये दे गया 25 रुपए में तो पेंट दिवा दे तुम और तो कहीं नहीं कभी सम्मेलन का चक्कर में जो है कीड़ा कांटी भरा जा हाल तो बचपन वो है छोरा को कहाँ जिंदगी पड़ी उठावना दाबड़िया पूरा मारा हाड़ा सोयाबीन कटावण आ गया कणा हूँ ओ विशाल ई पोरिया जी महाराज कणका कणका ये तो कार्डो लेके आयो मारा और मारा बाप फुट क्या मैं ऐसा बामणा की पूजा करेगा ए भाई ज्यादा दांत मत खा है कीड़ो काटो बना जा मुंडा बहुत बढ़िया ओए विशाल डेरू जी आवाज कराएगा और माता जी आवाज बढ़ा हाँ दीदी मारो फोटो खींचवा भाई साहब मत रखे बता जो घर रेस हो जा मारो फोटो खींच जन ने पैसा पे बतायो ना घर के रेस हो गयो आओ देरा की माता कहीं 51 रुपया लाई हाँ थे था की कमी रहेगी थी बहुत बढ़िया बेटा वाह आओ भाई साहब आओ कम आ गया कहीं सरू के ऊपर आई को थोड़ा दिन को आज तो पार्टी को नहीं हाँ तो बेटो ने कहीं पेंट पकड़िया हमारी दिल्ली था कि भी दिल्ली गई मुझसे सोच रहे तो क्या मुझे तो गड़ो बड़ो आदमी मारे कहीं कुछ कुटिया में बहुत बढ़िया आदमी आओ माते आप पैर तो मारो जगह तो आना जगह तो बहुत बढ़िया हमारो रे रामा हमारो आणि की चुगल नहीं उतारी बहुत बढ़िया यार माता जी हटी बेरू जी ये शांति लाल जी भाई साहब बहुत बढ़िया संचालन कर दिया पर मोया बताओ बोरो प्लस तो सस्ती हो गया नहीं तो पढ़ लेता थोड़ी घंटे थोड़ा दम का तो लागता एक बात है दाम तो चका था पतंजलि करे अगलो मंजन की बात करियो यार अरे चल लोकेश जी भी फोटो बना देंगे माता लोकेश जी दाढ़ी पर बाकी शुद्ध करने दी था अच्छा दौलत राम जी ने किसी के तू दाढ़ी रख मोदी जी के बाद थारो नंबर लगाऊंगा बहुत बढ़िया यार तो भांजी भाई साहब कहाँ गया 85 बेटिया अच्छा वहाँ बेचा है अच्छा छाकी व्यवस्था भी करेगा ठीक आओ मारा बाप आओ। अरे ये बहुत बढ़िया मदन लाल जी भाई साहब जय जी साहब सचरेगा जाना और क्या नाम दीदी को अंजना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपने माँ को स्वागत करियो आते ही माए हमारे आपने सब्जी बनाई भोजन करायो वो तो यूं खूब अंजना दीदी आप की साथ तो कोई बना ही नहीं सके 3 बार मरोड़ियन के लागिन 2 बार वो फ्री हो जाए जे हो छसरे की बेन बेटी बहुत बढ़िया छोटो दान खा प्रणाम करूं हेलो प्रणाम करूं आदरणीय आप सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं मैं कुटिया की इस पावन माटी को कि जहाँ लोग अनर्गल कार्यक्रम कराते हैं उल्टे सीधे डांस कराते हैं जाने कहां से लड़कियां मंगा लेते हैं जहाँ संस्कृति खराब करने का काम किया जाता है लेकिन मैं प्रणाम करता हूं कुटिया की माटी के इन सारे नव गणेश मंडल को कि जिन्होंने मां हिंदी की सेवा के लिए आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया है जोरदार तालियां इस गणेश मंडल के लिए बजा दीजिए बहुत तालियां बजा भाई खुराटा मत कर वो भी कांजरे की काफिया नहीं आयो तालियां बजाने खुराटा नहीं करना मुख मनगा में बैठू में डांडो करो तो कार्यक्रम कैसा संपन्न होगा देता होगा करना है कहीं भी कार्यक्रम रहता होगा तो खुराटा करता होगा अच्छा यो है छोटी मत जाग नारी में पड़ जाओ तारो बीच को दांत खाई हो अच्छा जिसके बीच में दांत नहीं होता है वो कभी राम तो ले सकता है लेकिन जिसके यहाँ का दांत नहीं होता है वो कृष्ण कभी नहीं बोल सकता क्योंकि जैसे वो कृष्ण बोलेगा हवा कर जाएंगे
इसीलिए तो कहा जाता है कि राम का नाम बुढ़ापे में भी लिया जा सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान थोड़े टेढ़े हैं। और कन्हैया का नाम लेना है तो जवानी में ले लो, क्योंकि जैसे को तैसा। राम को सीधे लोग मिले इसलिए वो जो है त्रेता युग में हुए, लेकिन कन्हैया को टेढ़े लोग मिले इसलिए वो द्वापर में पैदा हुए। इसलिए उनको हमेशा क्या कहते हैं? टेढ़े। क्या कहते हैं? टेढ़े। लेकिन मैं आपकी सादगी को प्रणाम करता हूँ। पवन जी भाई साहब आदमी आदमी के धोख नहीं दे। अच्छा भाभी जी देख पर गया मांटो की तरफ। अच्छा अच्छा प्रोडक्शन भी हो गई, कंपनी ठीक ठाक है। कहाँ पढ़नी घना इंटेलिजेंट लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं सब को तो मांडो वांडो कहीं नहीं हो क्या में बना टाइम की एक्टिविटी जाओ फायदा पर जाएगा। अरे कुछ क्यों है तू छान हो रहे यार, तू आंधिया मत कर। कार्य जब ऊपर कार्यक्रम बढ़िया चल रहे तो नीचे वाला गलका नहीं करना चाहता। अरे हड़ो कड़ाका था यार मिसरोली को यार भाई मो याद है कि तारे समाज बंधु है, जाति बंधु है। मो भी जाने भाई बदुड़लाव में भी यहाँ जाति बंधु है, वहां भी डाकड़ा को गढ़ है। बहुत बढ़िया जी। बेटिया होना हूँ प्रणाम करूँ भाई साहब। भगवान ने आपके बेटवा का बम्पर दिया हो तो दिन गिर जाओ, और भगवान ने खाचे कहीं रखी हुई कोई तो कोई बात नहीं करना। तो गरी में चल गए यूं हर माई गए कुटकुटिया का तो गड़ा हर मावे यार। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो हवस के पुजारी होते हैं वो केवल जिस्म चुना करते हैं, जो शरीर के पुजारी होते हैं वो केवल जिस्म चुना करते हैं, और जो हिंदी के पुजारी होते हैं ऐसे जिंदा दिल लोग ही कभी सम्मेलन सुना करते हैं। ऐसे जिंदा दिल लोग ही कभी सम्मेलन सुना करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि ताली हमारे लिए मत बजाना, लेकिन आपने ठुमको वाली को नहीं चुना, आपने हिंदी की सेवा करने वालों को चुना। कहते हैं कि दुनिया में रुलाने वाले लोग बहुत है, कांटे बिछाने वाले लोग बहुत है, काम बिगाड़ने वाले लोग बहुत है, आगे बढ़ने वाले को रोकने वाले लोग बहुत है। लेकिन अगर कुटिया के मेरे दोस्तों ने आप लोगों को हंसाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है तो मैं तो यूं कहता हूं कि भगवान के सबसे बड़े अनुयायी तो ये है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि रुलाने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। अगर आप लोगों को हंसाने वाले लोग मिले, कोई गांव में ऐसे कार्यक्रम करवाने वाले लोग मिले जो जिससे हंसी आती हो, खुशी होती हो, प्रसन्नता होती हो और हंसी आएगी आए। अगर गांव के लोग एक पल्ले पर बैठ जाते हो, एक पुआल पर बैठ जाते हो, तो मैं तो उससे बढ़िया कोई गांव मानता ही नहीं हूं भाई साहब। धन्य है आपका गांव। आजकल गांव में राजनीति आ गई है, पुआल पर लोग बैठते नहीं है, एक दूसरे के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं इस कुटिया की मंगल माटी के सारे बड़े बूढ़ों और माताओं को नमन करता हूं कि आज इतने सारे लोग एक आंगन में बैठे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा भगवान का भजन क्या होगा। आंगन में पीपल का पेड़, बरगद की छांव रहने दो। आंगन में हमारे बाप बूढ़े जब है ना बरसात होती तो पेड़ पौधे लगाते थे। गांव में चौतरा के आगे लीमड़ी और फीबड़ी मिल जाती थी। ये हमारे बाप बूढ़ों की खासियत थी और ये हमारे गांव की खासियत थी। इसलिए गांव को आप कभी शहर मत बनने देना। आंगन में पीपल का पेड़, बरगद की छांव रहने दो। आंगन में यदि जन का भी वर्तमान है, ये मारो बुरो भविष्य पगाड़ देगा। तनको लाल चड्डा को अच्छा तूफान जी भाई साहब, शांति लाल जी भाई साहब कहीं हो गए, भाभी जी आई। अच्छा बहुत बढ़िया। दांत खाड़ो पर नहीं, लसन को गंबरा क्यों खा गए तब है भाभी जी को डर। सोयाबीन न मटकी हुई सोई जो राम रची राखा, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। आओ आप हमारे माते हाथ फेर दो। गरीब मोरन दम किया कहीं कर जाता वहां का कीजिए नहीं हर पिता थारा करने के बाद। अच्छा थाके कुटिया का बड़ा गड़ा इंटेलिजेंट लोग है यार। बड़ा बूढ़ा के बारे में तो कई खुई आका बड़ा बूढ़ा तो अतरा बोरा मनके के बाद में कुटिया तक कालियो तो मुआ मेन रोड पे कोटा पे आयो। मैंने कांकड़ पे जैसे ही कांकड़ पे जो है घुस बार तो प्रयास करियो कुटिया में, तो एक कुटिया का बासा मुझ तेज मोटरसाइकिल चला रही हूँ। कुटिया का बासा आपने हाथ लंबो करियो, मैंने सोचे को बासाब जो है कुट के चाल रहा होगा। मैंने को बासाब चाल रहा है कुट के
अरे भाई हम तो कटिंग जाके माची से की बीड़ी जोड़ी थी क्या बात कहीं मन के कतरा भोरा मन के आपके यहाँ का थोड़ी को आगे आयो मना मदन लाल जी भाई साहब को घर पूछो एक बात साहब से मनु बा साहब मदन लाल जी भाई साहब क्या माँ के भोजन वोजन कराना पवन जी ने व्यवस्था कर रखी पवन जी ने माए हामू ले लिया तो आना सबको घर कटी है कुटिया का बा साहब बोले थूकुड़ बने कांकड़ पे ऐसा दर्शन हुआ मनु बा साहब मुख कवि है मुख कवि है बा साहब और मुआ गणेश मंडल में जो है कवि सम्मेलन करूंगा कविता बोलूंगा बासाब तो बासाब था कुट क्या बासाब ने कही थी है मु तो कवि कविता नहीं जानू तो आप बता ना आज भवारी कशी के तो पांजी भाई साहब यहाँ का बासाब भी बड़ा रंगीला है अच्छा थोड़ी को आ गया हो और थोड़ी को आ गया हो और मुंह मलिया आशीष जी भाई साहब मलिया मनु आशीष जी मेरा नाम बेरू चौहान है मैं रुंडलाओ से आया हूँ और एक और लुंगड़िया मेरे साथ में आया है अनको नाम लुंगड़ू है जी चालता को काम बगाड़े उड़ा लुंगड़िया के लुंगड़िया लुंगड़ू कल क्या करके रोज सुबह शाम लुंगड़ू करते और मारू ध्यान गाड़ी काम बराबर के लाऊं 4-5 मारूंगा मगाड़ा अच्छा अब ले लो नहीं रसीद कटा ली यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे छोरा छोरी तोप के रखो थे यहाँ आया का भाई जी दे दो फिर ले लो भाई जी दे दो फिर ले लो कहीं बोल रहे हो नहीं उन्हें बोलती थी उन्हें घूम बात वहाँ शामी राजस्थान में जतरा भी खेल रहा फिर जी भी गया था का खेल घूम बात होना तो दे था बड़ा अटी अटिया अगर तो जाते करे सारे तो अटी दे सके तो आजा मु तो यूं दाबड़ी जरी थे पण बेटा तू देर तो जाए यार मारी क्यों छाती का मुंह दे रियो तू कसा जन्म को बदलो दे रियो तू बहुत बढ़िया थोड़ी सी भीतर कुटक्या में मैं खुश हो अशी हूं भी जान जाऊं कमल गुरुजी कथा चाल गई यहाँ के बागर काट दी था क्या कांटा काट दिया काउट दरिया यही आ जाओ जी हाँ लाल साड़ी वाली दीदी नहीं हमारा बाप नहीं और ज्यादा कहीं नहीं बोलूं मैंने सुनी क्या मंत्र भी गणा आ रहा वाह यार लोकेजी कहीं दान था वो बाप का गजब का दान था तुझ में रब दिखता है लोकेजी तुझ में रब दिखता है अच्छा मो आज कवि सम्मेलन शुरू नहीं हो और मु कोई कवि वावी कोनी साहब मु बता दो था कवि फाचे भी मैं तो कहीं कवि ववि कोनी माता बेनिया मु कहीं कविता नहीं सुनूंगा हमारी बात सुनो थे कहीं ये कि दिवाली पे खड़े ही चढ़ाओ चुल्ला पे चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ क्यों चढ़ाओ नहीं तो खड़े ही चढ़ाओ जो उनमें तेल डालो और तेल डाल के थे कहीं करो डायरेक्ट पूरों को पूरे जो बेसन को घाट डालो कहीं नहीं डालो नहीं तो थोड़ा सा बूरियो डालो अगर वो बच्चों तरह क्यों तो तेल पाक क्यों वो बच्चों नहीं तरायो तो तेल नहीं बाकी हो आणि बुरा कवि सम्मेलन को बच्चों मुझे इमो तरिया मुंह पाक जमा तो ये लोग आगा कहाँ जाते अच्छा में टीला चालो का बासी तो लाखों गई बांट दिया गई अकड़ा होना है तो पैरा काट के लाओ पवन जी तो छोड़ो आना दो क्यों पकड़ रहे थे ताको अपना ना होगा कहीं ऐसा खूबसूरत भी कोई थे यार यहाँ का छोरा भी गजब का यार हाँ अच्छा पानी पाओ तो पांजी पानी पाओ मारा दोस्त है पानी पाओ आना पानी बाजो तो पांजी नहीं होता तो मारो कहीं हो तो पूरी गणेश मंडली धन्यवाद दो कि आज तो पांजी नहीं होता तो मारो कहीं होता आपे आगे तो पांजी ने सब फेली मुंह मारा फेरे कहीं फेरे मारा भाप का हो जो मुंह मारी लड़ी की याद है या तो सम्मेलन में मारी घर वाली ने फेरी थी या फिर तूफान जी ने फेरी आप में मुझे मेरी लाड़ी दिखती है लेकिन क्या करें आपको तो दिन भर पाड़ी पाड़ी दिखती है बहुत बढ़िया तूफान जी भाई साहब के लिए जोरदार ताली वाली बजाओ बहुत सुंदर ये प्रेम ये सादगी ये आनंद बड़े बड़े शहरों में जाते हैं
महानगरों में जाते हैं, लोग खींचे खिंचाए बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं और 3-4 बार गन्नेटा काटते हैं। कुटिया के लोगों, कवि सम्मेलन कितना सफल होगा ये मुझे पता नहीं है, कौन कितना बढ़िया पड़ेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी लगती है, बड़ा आनंद आता है जब चबूतरे पर इतने सारे लोग एक साथ बैठते हैं। ये है गाँव की सुगंध कि आंगन में हाँ कहीं पहले ट्रेनिंग दे दी गई। अच्छा आना पहली बता दियो, आना सबने आना पहली बता दी कि बने समझ में नहीं आवे के मत आवे तो थाली बजाती रही जो, ताकि उन्हें कभी आना शो लगेगा कि तो सब कभी सम्मेलन सुने और सब आदत है। बहुत बढ़िया ये मासा पाचे बेटी हालांकि जो वहाँ मालूम पड़े कि एक तो होंगरी पाचे वाली सूंगरी। बहुत बढ़िया, आओ दीदी आओ आका पापड़ी नहीं लाया तो अगरबत्तियां तो ले आती 11 रुपये भी ले आती। मैंने तो 10 बार ही डंग का कपड़ा फेर के आया तो छोड़ो थोड़ी देख ली सारा तो 20 अगड़ को काम में हो। अरे डंग का तो आया करो कई लोग वो छोरो चमक क्यों देख रही हो उठी ले जाओ नोटी बेटो आने चमक जाता छोरो बाल भी आने तो फुटिया में उतरते 3-4 छरी का पटका पड़ गया। मैंने नहीं कहा नहीं कि यार अपना रिश्तेदार का काम में जाओ तो डंग का कपड़ा फेर के जाओ। बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब अच्छा है वाह यार मैचिंग तो नहीं मिल रही फिर भी। अच्छा दो ही के दोस्ती होगा है? अच्छा दो ही 50 रुपये लाए। अच्छा 51 रुपया देगा। बहुत बढ़िया जब तो देता रहिए, अगर बढ़िया लगे तो आप पीछे दे सको। मोए कहाँ जा रही दीदी? अच्छा जा रही, अच्छा उठ गया वापस आओगा नहीं? ठीक है चलो थोड़ा पाए ठीक है। मुझे तो फोन मंगा मत बुलाया करो, ढंग का मना बुलाया करो दीदी। ठीक है बहुत सुंदर। मैंने कुटिया के बारे में एक बहुत प्यारा छंद लिखा है। पहले मैंने कुटिया गांव के बारे में लिखा है, वो छंद सुना दूं, उसके बाद अपन सब शुरू होंगे। भाई सब पे ना यार सोना क्यों ले जा रहे यार वैसा यार। अच्छा वीडियो बनागा ना आप बेटोगा यहाँ का कहीं होशियार भाई जी अरे गांव का वीडियो तो छोड़ो बनागा कि आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो। आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो। आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो और खिलखिलाता बचपन कागज की नाव रहने दो। आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो और खिलखिलाता बचपन कागज की नाव रहने दो। और मोबाइल की दुनिया में इतने भी अंधे मत हो यारो, गांव को तो केवल गांव रहने दो, गांव को तो केवल गांव रहने दो। ये है गांव की सुगंध। सारे लोग इतने एक साथ बैठे हैं, मेरे युवा भाई बैठे हैं, बहुत सुंदर। हालांकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। प्रोडक्शन अच्छी कंपनियां हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वो उन्हें हमारी कोई बात नहीं। एक छंद आप सभी कविता प्रेमियों के नाम रखता हूं साहब, मुझे आप कवि मत समझ लेना। मैं काई का कवि, इस देश में इस भारत की भूमि में कवि तो एक पैदा हुआ था जिनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है और जिनका नाम था महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने लिखा उनको आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। तो मैं काई का कवि, इस देश में इस पावन भूमि में एक कवि हुआ था जिनका नाम है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा और उन्हीं राम के पद चिन्हों पर चलकर जो है भारत विश्व गुरु बना। मैं काई का कवि भाई साहब, मुझे कोई कवि मत समझना, बस मैं आप लोगों को थोड़ा गुदगुदाने आया हूँ, थोड़ा हंसाने आया हूँ, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है, महावीर जी भाई साहब, दौलत राम जी भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं गादिया से। हर वर्ष गादिया में आपके माध्यम से नवरात्रि पर कवि सम्मेलन होता है और डाकर समाज के बहुत अच्छे और प्रभावी चेहरे हैं, भाग दौड़ भरे चेहरे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। दौलत जी भाई साहब इतने अच्छे आदमी हैं कि हालांकि अभी तक इनके आदमी होने के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। तो एक बार जोरदार ताली दौलत जी भाई साहब के लिए बजा दो। और आपके पड़ोसी गांव से एक और बहुत प्यारे कवि हमारे बीच में बैठे हैं जाने पे बैठक ले ली, अशु लाल भी जाने बैठक ले ली। बहुत प्यारे कवि है, बहुत अच्छे मास्टर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, 2nd ग्रेड टीचर है और इतने एंडे बेंडे मास्टर है कि आजकल छोरे नौकरी की तैयारी करते हैं तो नौकरियां नहीं लगती। अगले की जो है 1st ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, मूड खराब हो गया, इस्तीफा दे दी, फिर वापस घर खाने की यार मैंने 1st ग्रेड इस्तीफा दे दिया, फिर वापस नौकरी की परीक्षा दी और 2nd ग्रेड टीचर बन गया। ऐसा हमारे चेचट क्षेत्र का एक बहुत प्यारा नाम होता है जिनका शुभ नाम होता है श्री महावीर जी जंगम। जोरदार ताली बजा दो महावीर जी जंगम के लिए। बहुत पहुंचे हुए कवि
है इनकी फेसबुक पर जब आप इनकी कविताएं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सिद्ध और तपोनिष्ठ और आध्यात्मिक रचनाओं से बहुत बहुत की जो है कविताएं होती है। आपने तो खुराटा कहा है दिक्कत को नहीं, आपने कवि ववि को नहीं भाई साहब। और अगले क्रम पर में एक और कवि का मेरा धर्म बनता है कि जो मेरे पीछे टीम बैठी है वो टीम आपको बहुत मजा देगी। यहाँ बन्ना बन्नी गाए जाएंगे, यहाँ गीत गाए जाएंगे, यहाँ हनुमान जी के गीत गाए जाएंगे, यहाँ भजन गाए जाएंगे और काम की बातें कही जाएगी। लेकिन आप में से एक भी उठकर मत जाना। क्यों? क्योंकि हमारे गणेश मंडल के भाइयों ने बड़ी मुश्किल से ये महफिल सजाई है और कुटिया गांव में मैं सुन रहा हूँ पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आप लोगों की उपस्थिति सिद्ध कर देनी चाहिए कि ये पहली बार नहीं, अब आज से जो है एक कवि सम्मेलन का पौधा यहाँ लग गया। अब हमेशा आप हर वर्ष कवि सम्मेलन कराओगे, चाहे हमें बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन हमेशा गाँव में कवि सम्मेलन होने चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, हिंदी की सेवा होनी चाहिए, ताकि ये नई नस्लें नई पीढ़ियां जो है हमारे देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, घरों में क्या चल रहा है, धर्म में क्या चल रहा है, ये पीढ़ियां उन चीजों को जान सके। ये पीढ़ियां, ये नई नस्लें मोबाइल में बर्बाद ना हो सके। कवियों के साथ इनको बिठाना सुनाना ताकि ये नस्लें भावनात्मक रूप से परिपक्व रहे, ताकि ये इतनी भी ना पढ़ जाएं, इतनी भी शिक्षित नहीं हो जाएं, इतना भी पैसा ना कमाने लग जाएं कि ये अपने माता पिता को ही भूल जाएं। इसलिए संस्कारों का बीज बोने के लिए भी कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। एक माता जी पूछ रही थी कि नाच बावरी कसी के या नाच बावाज बावरा कोई बोली, हंसाते हुए ये कवि आपको काम की बात कह जाएंगे, ज्ञान की बात कह जाएंगे, रुलाने की बात कह जाएंगे, बेटियों को अच्छी शिक्षा दे जाएंगे। ये सब ज्ञानी लोग हैं साहब। और मुंह अज्ञानी, मुंह अज्ञानी क्यों है? क्योंकि यानी देश में जितनी भी समस्या खड़ी करी है, हाँ जय भैया क्यों टांग गया तुम्हारा? तो माइक वाला क्यों माइक लाओ, हाँ बैठ जाओ यार टक के। ये सब ज्ञानी लोग हैं, ये सब सरकारी मास्टर है, अपने मास्टर को नहीं भाई साहब, अपने सरकारी मास्टर को नहीं, ये सब सरकारी मास्टर है। हालांकि मास्टर की तैयारी मैंने भी करी थी, मैंने भी परीक्षा दी थी, बेरू नखराला ने भी परीक्षा दी थी, महावीर जी जंगम ने भी परीक्षा दी थी। परीक्षा में पहला प्रश्न आई तो विश्व में सर्वाधिक सुंदरियां कहाँ पाई जाती है? बेरू नखराला ने उत्तर दिया चीन में, बेरू नखराला पास। वही प्रश्न महावीर जी जंगम का आया, विश्व में सर्वाधिक सुंदरियां कहाँ पाई जाती है? महावीर जी जंगम ने भी उत्तर दिया चीन में, महावीर जी जंगम पास। और वही प्रश्न आप आयो, विश्व में सर्वाधिक सुंदरियां कहाँ पाई जाती है? आप ने लिखियो जहां भी मले जाला वहां ट्रांसफर कर दो। घना थोड़ा बढ़िया 1000 पे राजस्थान में खाली 928 लड़कियां हैं। घना छोरा तुम्हारा बेटिया भाई साहब आपड़े फेल आणि गाने में सरकारी मास्टर नहीं बन पायो। भाई साहब पवन जी दूसरो प्रश्न आयो, जीवन में उन्नति की प्राप्ति कैसे होती है? जीवन में उन्नति की प्राप्ति कैसे होती है? बेरू नखराला ने उत्तर दिया कठिन परिश्रम करके जीवन में उन्नति की प्राप्ति होती है। महावीर जी जंगम ने उत्तर दिया कठिन परिश्रम करके उन्नति की प्राप्ति होती है। वही प्रश्न अपने आया, अपन ने उत्तर दिया जीवन में उन्नति की प्राप्ति उन्नति के भाई जी से बात करके होती है। क्या करें अपन फेल। और फिर मैंने आप लोगों को पता नहीं है, मैं इस कुटिया गांव में भी आया था 3 महीने पढ़ाने के लिए, आपको पता नहीं, पर मुझे आधा फेल तो कुटिया के छोरे छोरियों ने कर दिया। मैंने एक छोरे को कहा मैं नया मोबाइल लेके आया, नवो मास्टर नवो मोबाइल। कुटिया का छोरा छोरी देखो यहाँ को फाणी देखो कतरा बुद्धिमान छोरा छोरी था का मुन नयो मोबाइल लेके आयो स्कूल में। मने की के छोरा छोरी मार पास मोबाइल के कहीं भी बोल दो कहीं भी लिख दो तुरंत उत्तर आ जाएगा। अशी बात है गई मने को जद है मोबाइल में कहीं भी लिख दो तुरंत उत्तर आ जाएगा। कुटिया का छोरा छोरी देख जो साहब एक छोरा ने की सर कहीं भी यही मोबाइल में लिख दो तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। मैंने को हाँ तो क्या लिखूं? मैंने को लिख। छोरा ने लिखो खड़ी लिखो मोबाइल ही हैंग होगी। मैंने सोची यार आप तो दाल कुटिया का छोरा छोरी के बीच में तो नहीं गलेगा। सही मैंने की अरे बेंडा तो बेंडो है बेट तू के जाने मोबाइल के बारे में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कुटिया का दूसरा जो है रुझो मैंने बेटा ये तो बेंडो है आणि मोबाइल में ऐसा सिस्टम है कि तू हिंदी में कहीं भी वाक्य बोलेगा और उनकी अंग्रेजी बन जाएगी। हिंदी में कहीं भी वाक्य बोलेगा तो उनकी अंग्रेजी बन जाएगी। क्या गुरुजी ऐसी बात है? मैंने को हाँ क्या बोलूं वो हिंदी को वाक्य अंग्रेजी बना दे वो था को मोबाइल। मैंने को बोल। छोरा ने बोलियो फाड़ी जोरी मरोड़िया लाग रही
फिर दोबारा मोबाइल हैंग कि टूट जाता रिश्ता नाता मन नहीं जुड़ पाता जब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती। जब टूट जाता रिश्ता नाता मन नहीं जुड़ पाता जब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती। जिंदगी तो कट रही टुकड़ों में बट रही टूटे हुए सपनों को रात नहीं आते। और खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में किंतु माँ के हाथ वाली बात नहीं मिलती। और कवि लगे सुना सुना छंद लगे अधगुना जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती। जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती। आखिर रात वही दो जहाँ तक जोरदार तालियां नहीं बजा आखिर रात वही दो दसना मारे हो ये तो बटको भर क्यों मारे करें मारा वोट पड़ सके। बड़ा प्यारा गांव है कुटिया बड़े प्यारे लोग हैं। मैं बड़ा घबरा रहा था। अंजना दीदी पूछ रही थी कल बेरूलाल जी ने सोली वाला कहीं 3 बार जो मरुड़िया लाग गया ना कहीं हो रही हो क्या पहली बार कभी सम्मेलन हुए लोग जानेगा कहीं जानेगा देख कतरा जाने। कुटिया के सम्मान में एक प्यारा सा छंद कौन कहता है। अभी हमारे शांति लाल जी कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े कवि आए हैं बहुत बड़े बड़े कवि आए हैं सब लपनाए सब लपनाया कोई बड़ा कोनी कोई बड़ा कोनी। कौन कहता है कि कवि बड़े होते हैं। कौन कहता है कि कवि बड़े होते हैं। अरे कौन कहता है कि कवि बड़े होते हैं। अरे आप जैसे सीधे साधे लोग नीचे बैठे होते हैं तभी जाकर तो हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। कौन कहता है कि कवि बड़े होते हैं। कोई कवि बड़े नहीं आप जैसे सीधे साधे लोग जब नीचे बैठेंगे तब जाकर हम लोग ऊपर खड़े हो पाते हैं। ये आपका प्रेम है जुड़ाव है आनंद है। कुटिया के सम्मान में एक रचना रखना चाहूंगा मैं। क्या है कि जो नया नया लिखता हूँ उसको क्या है कि देख के पढ़ता हूँ। हालांकि वो नौकरी भी टिप टिप के लगी कि दीवानों का प्यारा दाम कुट क्या है अपना गाँव। क्या बात है। छोड़ो रील बनानी है तो अपने गांव की बनाना हमारी रीलें तो रोज बनती है। कि दीवानों का प्यारा धाम कुट क्या है अपना गाँव। दीवानों का प्यारा गाँव कुट क्या है अपना गाँव। यहाँ आई हर एक मात को प्रणाम है। दीवानों का प्यारा धाम कुट क्या है अपना गाँव। यहाँ आई हर एक मात को प्रणाम है। यहाँ आई हर एक मात को प्रणाम है। और कोई आया भाभी छोड़ कोई आया चाबी छोड़। कि कोई आया भाभी छोड़ कोई आया चाबी छोड़। पधारे जो आप सब आपको प्रणाम है। और कोई आया भैंस छोड़ कोई आया पाड़ी छोड़। कि कोई आया भैंस छोड़ कोई आया पाड़ी छोड़। ऐसे कवियों के प्रति प्यार को प्रणाम है। और जिन्होंने ये कवि सम्मेलन करवाने के लिए पैसा दिया है उनके बारे में अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूँ कि कोई आया भैंस छोड़ कोई आया पाड़ी छोड़। ऐसे कवियों के प्रति प्यार को प्रणाम है। और जिसने ये दान दिया हिंदी का सम्मान किया। जिसने ये दान दिया हिंदी का सम्मान किया। ऐसे दानियों के धन दान को प्रणाम है। ऐसे धन दानियों के दान को प्रणाम है। ऐसे धन दानियों के दान को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी कुटिया की नए दोस्तों की पीढ़ी जो है कवि सम्मेलन करवाने के लिए पैसे इकट्ठा करती है। गणेश जी महाराज जैसे आयोजन करती है इससे हमारी सनातन संस्कृति हमारे गांव की संस्कृति जीवित रहेगी। और इन नई नस्लों में जो है सनातन के प्रति प्रेम जीवित रहेगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। लेकिन गांव में भी आजकल हर कोई टांग अड़ा देता है यार। ये टांग अड़ावड़िया लोग मुझे पसंद कोई कहीं भी बढ़िया काम हो तारे नहीं समझ में आ रही समझ में आ रही के तारे उतारा करवा की बीमारी है। 3 बार उतारा कर दिया ये तो नहीं बढ़ रही पेट में। पीरा पत्ता की गोली का क्या हाँ 2 धक्को दे दिए दो और मारो मत लाग जियो मारा बाप मारो 2 4 छोरी ये होगा मत। आओ दी आओ मुख्य अतिथि भाई के कार्यक्रम पहले चालू हो गया। ये कौन खड़ कर रही मौसम आदमी सब पहले काम का आतंकवादी मार के आ रही सब अपना अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है। देखो बीच में एक और हावली ओढ़ के आ रही ठंड गणी पड़ रही मोतो आज मालूम पड़ी कुटिया में मारा बाप यहाँ तो ठंड बाजे थारे नहीं होगी थारे यकीन चक्कर नहीं था सने सर्दी ला गया तो चौड़े की तरह 7 फेरा काटा था मांडो जाता नहीं छोड़ा के कहीं दिक्कत होने उनके इंटरनल प्रॉब्लम है। एक तो
जीवन में कुछ भी भाइयों बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, दो सांपा वाले बासाब मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल हम जब छोटे थे ना, जब हम स्कूल जाते या कहीं कहीं जाते थे तो गांव में नीमड़ी को पेड़ हो तो वहाँ बड़ा बूढ़ा टोकरा टोकरी बातें करता दिख जाता था, बहुत अच्छा सीन था साहब। लेकिन आज गाँव में बड़े बूढ़े बच्चे ही कहाँ है, और जी बड़ा बूढ़ा है तो बापड़ा जो है टोकरी माँ उठी हाथ पकड़ के बेटी, टोकरा माँ उठी हाथ पकड़ के बेटिया। कारण कहीं हो, कारण ये हो कि जी टोकरा टोकरी जी बड़ा बूढ़ा छोरा छोरियां खिलाता, पोता पोतियां खिलाता, उन्होंने का डिजिटल मम्मी पापा ने उन्हें तो 1.5 इंच का मोबाइल दे दिया। सही बात। कब खिलाड़े बड़ा बूढ़ा पोता पोती है, नई नई मम्मी आई, नई कंपनी की मम्मी आई, डिजिटल मम्मी आई, ऑनलाइन मम्मी आई। ये मम्मी ने क्या करो, उन्हें कबूतर लगा तो मोबाइल दे दिया, बड़ा बूढ़ा करे खिलाड़े। बाबूजी गलत खेल पहले बड़े बूढ़े किसको खिलाते थे, अपने पोतों को खिलाते थे, हैं? पोतों तो यूं नहीं थे, गोल गेम साइड में चल जा, मेरे तो पबजी खेलना है, मेरे तो गेम खेलना है, हैं? सारे बड़े बूढ़े, मैं दोनों बासाब बैठे हुए सापा बांधे हुए उनको प्रणाम करता हूँ कि बड़े बूढ़े क्या है, कहते हैं कि जिस आंगन में बड़े बूढ़े होते हैं उस परिवार के व्यक्ति को कभी भी मंदिर में जाकर धोख देने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बड़े बूढ़ों के सम्मान में 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पवित्र प्रेम। क्या बात हो, तो बढ़िया बात है, बढ़िया ही बात है, सब बढ़िया हो रही हो, कहीं भी खराब नहीं हो रही हो, तू आंगली मत कर। क्या बात है, क्या बात है, खराब बात मजा बात तक की हो तो बताओ, की गई लेकिन तो कौन है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 3 बार क्या बात है, बीमारी था क्या बात थी। हाँ खाली भाभी जी को फोन आयो, ताका दोस्त के कड़ा कहीं हो गयो, मैंने क्यों कि रात की 12 बजे भी उठे, क्या बात है, क्या बात है, कहीं कर दूंगा, क्या बात है। हाँ गल का छानू उन्होंने बेटो ने सब बढ़िया पता चालू समझना, मन के मुंह भी समझना। अच्छा यहाँ पे माता भैया आणखी शकल ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, कहीं फोटो खींचवा दी हमारी बहन, फोटो खींचेगी माँ, आणखी शकल ध्यान से देखो, फोटो के ढंग हाँ ऐसा लगा जाएंगे बना सके तो बाप लो कोई एकादो रह जाए नहीं कालम में चूल्हा में पड़ी रह जाए, एकादो बना सके बाप लो, बिल्कुल ऐसी शकल है। बड़ी दांत खा रही हूँ, तुमको 50 रुपये दे दिया ना कि दांत खाने को टेको तो नहीं दो। हाँ? देखो ऐसो कहीं को नहीं चक्कर जो है कि आज यो खरो खरो निकालने हो जो आपको सजाती बंधु है और बहुत प्रसिद्ध कवि है आपके हाड़ोती को, झालावाड़ जिला को, इनका नाम होता है भाई बेरू नखराला मिश्रोली। ये जो कवियों की टीम सजाई है इन्होंने सजाई है, जोरदार ताली बजा दो इन्होंने। ये इतना प्रसिद्ध कवि है भाई साहब, इतना प्रसिद्ध कवि है ये कि इनको किसी भी गाँव में कवि सम्मेलन का टेंडर दे दो और अगर आप 500 रुपया भी आने टेंडर, 500 रुपया को भी कभी कोई सम्मेलन को टेंडर दे दोगे तो एक कभी आने में 50 रुपया भी थोड़ा से तो फेमस आदमी मास्टर है साहब, सरकारी मास्टर है। अच्छा आने देखो आप, जो सरकारी मास्टर है बेरू नागर नखराला इसका नाम होता है और मिश्रोली की माटी में ये रमता है, कविताएं सुनाता है। सरकारी स्कूल में भाई साहब, सरकारी स्कूल में कहीं है, सरकारी स्कूल में अणबा कसो डिपार्टमेंट है, पोषाहार प्रभारी रोटियां करे नहीं सरकारी स्कूल में, हाँ। उनको सारो जिम्मो उनके पास है था कणी हिसाब लाग्यो के जो रोटियां संभाल ले, 1.5 किलो प्रोटीन की तो बापड़ा आने खुदे जरूरत है, आने खुदे खुराक की जरूरत है। जोरदार ताली बेरू नागर नखराला के लिए बजा दीजिए, बहुत ही सुंदर टीम आज सजाई गई। पैसा कोटी के चक्कर पर है कि कहीं है आओ नहीं आ रही, आओ नहीं मारे हम बेटो कहीं कहीं 51 दिन दे भाई 51 रुपया दे पा जाता भी, अरे आप 51 रुपया खा गया था तो बीच में बोल क्यों नहीं, हाँ इसलिए बीच में मत बोलो। और बहुत बढ़िया यहाँ माता बहने कम दिखाई दे रही है और छोटे छोटे बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, सब हमारी छाती पे मूंग दे भी कि जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। क्या बात है, जिनकी कृपा, कमल गुरु जी की तरह 1 2 3 चल 1 2 3, जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। फूल माला प्यारी प्यारी पहनाई जिसने, फूल माला प्यारी प्यारी पहनाई जिसने, आदमी से आदमी के प्यारे को प्रणाम है, आदमी से
में सत्ता ही निमट गई, पप्पुओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई, पप्पुओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई। ऐसे जोरदार हाथ को प्रणाम है। समझ में आई बात? समझ में आई? मेरे जितने भी बड़े भाई बेटे शिक्षित युवा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगर समझ में आई हो तो जोरदार ताली बजा दो। आज तो समझ गए होंगे आप कि जिनकी कृपा से हम हंसने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। फूल माला प्यारी प्यारी पहनाई जिसने जी, आदमी से आदमी के प्यारे को प्रणाम है। और पप्पुओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई, पप्पुओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई। ऐसे जोरदार हाथ को प्रणाम है। और मियाँ बीवी नहीं आए, बालकों को भेज दिया, मम्मी पापा नहीं आए, बालकों को भेज दिया। मम्मी पापा, मम्मी पापा नहीं आए, बालकों को भेज दिया। ऐसे नर नारियों के प्यार को प्रणाम है, नर नारियों के प्यार को प्रणाम है। तो बहुत सुंदर कवि सम्मेलन आपके बीच में चलेगा। मैं कोई वीर रस की कहीं हो जाता क्यों दस में माइल लगी बोले स्कूल में छोरा छोरी बोले तू पढ़ नहीं, वो ये सोच रहे कि ये कौन है झगड़ा हो। लाड़ी का नाम और कोई डर जा। सब भाई साहब किधर लाड़ी को नाम देते हुए चल गए। भाई साहब लाड़ी चीज ही ऐसी है। देखो भाई साहब खाना को लोके जी मांडो नहीं हो गया नहीं। चलो कम से कम आती अवैध पर लाटा पे कब्जा तो नहीं करेंगे। मैंने सुनी यहाँ भी खूब अतिक्रमण करियो नहीं, मांडो हो जानो था, लेकिन मांडो हो जानो था, लेकिन अच्छा जो जन को मांडो बढ़िया चाल रही ताकि जी हम लग रही चौतरा तो होना हो गया छोरा मोबाइल में गुन्ना हो गया। क्या बात है कि चौतरा तो होना हो गया छोरा मोबाइल में गुन्ना हो गया। गुण पूछे अब डोकरा और डॉक्टरी में बोलो कैसा लागे गुण। अंग्रेजी बोमरी में, अंग्रेजी बोमरी में कभी गुड़ लागे लागे गुड़ मतलब गूंद कहीं, अंग्रेजी बोमरिया में कभी गूंद नहीं लागे। तो जब तक ये बोमरिया देशी नहीं रहेगा, जब तक ये बोमरिया संस्कारी नहीं होगा, जब तक ये नई नई नस्ल संस्कारी नहीं होगी, सनातनी नहीं होगी, जब तक अपने अच्छा संस्कार नहीं दे दाना, जब तक ये बड़ा बूढ़ा के पास नहीं बैठेगी, तब तक बोमरिया में गूंद नहीं लागेगो। और बोमरिया में गूंद लगाना है तो छोरा छोरी का मोबाइल छोड़ा के दादा दादी के गोने बैठा होना। मैं क्या कह रहा था, पुरखों के चरणों में ही बड़े बूढ़े बैठे हैं यहाँ कि बड़े बूढ़े के बारे में मैं कुछ बोल रहा था लेकिन दिशा भटक गया था। बीच में बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हुए, बहुत सारी दादियां बैठी हुई हैं यहाँ। कहते हैं कि जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है उस घर में स्वर्ग का निवास होता है। कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है, पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पवित्र प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है। बहुत प्यारा और भोला वाला प्रेम होता है बड़े बूढ़ों का। एक जमाना था जब लोग पैदल पैदल घोड़े से जाया करते थे मेलों में, और जहाँ रात पड़ जाती थी तो गांव की डोकरियां पूछ लेती थी, बाया छा पी के नहीं पी, बाया रोटा खाया कि नहीं खाया। और अब की डिजिटल मम्मियां मॉडर्न बहू पूछे नहीं पूछे, बड़े बूढ़े पूछते थे, पानी पिलाते थे, जरूरत पड़ती तो खाना भी खिलाते थे। इसलिए मैं बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप भी किया करो। हालांकि कुछ क्या बड़ा सनातनी गांव है कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है, पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पवित्र प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है। अरे ये है देव हमारे, इनको कैसे बिसरा दूं मैं। अरे इनके आशीष तले ही तो जीत मिलती है, इनके आशीष तले ही तो जीत मिलती है। तालियां कमजोर है आपकी।